नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में अपना टॉपिक है, अपना जो अध्यापन विषय है वो है अलंकारा। क्या है? अलंकारा। अलंकारा क्या होता है? अलंकार क्या होते हैं? सुना है कभी? नहीं सुना? श्रृंगार क्या होता है? सुना है? आप जब भी स्कूल जाते हो, किसी शादी वादी में जाते हो, तैयार होके जाते हो ना, सीधा सा उठ के तो नहीं जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अच्छा दिखने के लिए। तो कुछ इस प्रकार साहित्य के अंदर जो रचनाएं होती है उसको अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? अलंकार। अच्छा, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? अलम पूर्वकात क्री धातु, अलम पूर्वकात क्री धातु जुड़ने से करण अर्थ में या फिर भाव अर्थ के अंदर जब घंग प्रत्यय लगता है तो अलंकार शब्द की निष्पत्ति होती है, बनता है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। जो अलंकृत करता है उसको अपन अलंकार कहेंगे। अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करता है ऐसी चीज अलंकार कहलाती है। अब अलंकृत करना क्या हुआ? एक वाक्य में अगर अपन अलंकार की परिभाषा कहें तो यह होगी कि येन पदार्थेन तत्वेन, किसी भी पदार्थ या तत्व से किंचित वस्तु सुशोभितम भवति अथवा तस्य सौंदर्य वृद्धि भवति स पदार्थ अलंकारः उच्यते। यानी ऐसा कोई भी तत्व या ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी वजह से कोई और वस्तु है जो बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो जाएगी या फिर उसके सौंदर्य के अंदर वृद्धि हो जाएगी। अपन सिंपल से होते हैं, तैयार होके जाते हैं तो कोई नई चीज किसी तत्व की वजह से जुड़ती है तो अपन क्या होते हैं? और सुंदर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार काव्य के अंदर भी कोई चीज नई जुड़ती है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार के बारे में एक पुराण है, अग्नि पुराण, उसके अंदर कहा गया है अलंकार रहिता विद्वैव सरस्वती, यानी सरस्वती विद्वा के समान है। कब? जब अलंकार से रहित हो, मतलब अलंकार का अगर प्रयोग साहित्य के अंदर नहीं हो रखा है तो उसको अपन एक तरह से वो साहित्य नीरस माना जाएगा, उसमें वो रसता नहीं आएगी। आचार्य दंडी ने भी कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की जो शोभा है उसको जो चीजें बढ़ाती है, जो धर्म बढ़ाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। तो अलंकार के बारे में अपने परिभाषा देखी। आगे अलंकार के कुछ आचार्य है, अलंकार की जो एक परंपरा है जिन्होंने शुरू किया। सबसे पहले 6ठी शताब्दी में एक भामा नाम के आचार्य माने जाते हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा काव्य अलंकार। उन्होंने बहुत सारे अलंकारों के बारे में लक्षण उदाहरण देकर के और बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद में 8वीं शताब्दी में दंडी हुए हैं जिन्होंने काव्यादर्श लिखा। उसके बाद में उद्भट हुए हैं, फिर वामन, फिर रुद्रट के बाद भोजराज भी 11वीं शताब्दी के अंदर हुए हैं। फिर मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर भी अलंकारों के बारे में वर्णन है। फिर राजानक रोयक, हेमचंद्र ने जो ग्रंथ काव्यानुशासन लिखा था। फिर शोभाकर मिश्र भी थे, वाग्भट, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा, जो अपने वरिष्ठ उपाध्याय में जो साहित्य शास्त्र है उसमें कोर्स में भी चलता है, जयदेव का चंद्रलोक। उसमें सारी चीजें हैं, गुण है, अलंकार है, दोष है, सारी चीजें हैं। उसके बाद में विद्याधर जो त्रयोदश और चतुर्दश शताब्दी के आसपास हुए थे। उसके बाद में साहित्य जो दर्पण है उसके रचनाकार विष्णुदेव भी हुए हैं, उनकी भी बहुत अच्छी रचना है, साहित्य दर्पण है। सॉरी, अपे दीक्षित ने कुवलियानंद लिखी थी। पंडितराज जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर लिखा था, और विश्वेश्वर पंडित जिसने अलंकार कौस्तुभ नाम का ग्रंथ लिखा था। ये सारे अलंकारों से भूषित ग्रंथ है, मतलब इनके अंदर तरह तरह के अलंकारों के बारे में बताया गया है कि ये अलंकार किस स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, ये सारा बताया गया है। अब अलंकार प्रकार के कितने होते हैं? तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। अब अपन शब्द अलंकार किसको कहेंगे और अर्थ अलंकार किसको कहेंगे? तो ये कह रहे हैं कि यत्र शब्देन अलंकार स्थिति भवति तत्र शब्द अलंकारो भवति, यानी कि जहां पर अलंकार का जो प्रभाव है वो शब्दों पर पड़ता है। यानी शब्द अपन पढ़ेंगे, कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा कि भाई हाँ, यहाँ कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ अच्छा लगेगा पढ़ने के अंदर। तो ऐसे अलंकारों को अपन शब्द अलंकार कहते हैं। इनकी जो उदाहरण है वो देखो, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, ये सारे शब्द अलंकार है। जब अपन अनुप्रास पढ़ेंगे ना तो बार बार एक शब्द आएगा तो अपने को पढ़ने में अच्छा लगेगा।
है ना, तो इसलिए इनमें शब्द अलंकार होते हैं ये। दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की क्या परिभाषा है कि अर्थाश्रितो अलंकार अर्थालंकार कथ्यते है, यानी कि अर्थ पर आश्रित जो अलंकार है, यानी कि किसी शब्द को कहने पे जो अर्थ निकलेगा ना वो बड़ा चमत्कारपूर्ण होगा, है ना, तो ऐसे अलंकारों को अपन अर्थ अलंकार कहेंगे। जैसे उपमा है ना, रूपक है, ये सारे बहुत सारे अलंकार है जो अर्थ अलंकार है। अच्छा, अगली क्लास में अपन जो भी अलंकार है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, अपने कोश में जो यमक अलंकार है, उनकी परिभाषा भी लेंगे, लक्षण लेंगे और उसका उदाहरण भी समझेंगे कि भाई ये अलंकार कहाँ हुआ है और किन परिस्थितियों में होता है। तो आज की क्लास में अपन ने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के जो प्रकार है और जो भी इनके महान ऋषि महर्षि जो रहे हैं, अलंकारों के आचार्य रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।